अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर कही कि आपको अपने अंदर से वो सारी चीज़ों को बाहर लाना पड़ेगा, जो अध्यात्म है उसे उसको अपने घर में लाना पड़ेगा, तभी बदला पाएगा। अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, तो आपने जो जिक्र किया राधा राधा का, वृंदावन के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि वृंदावन के इसलिए पूछ रहा हूँ, वृंदावन से आप हैं भी, वृंदावन आप जाते भी हैं, वृंदावन में आश्रम भी है आपका। वृंदावन एक ऐसा शहर है, एक ऐसी नगरी है जिसको लेकर सबके भाव अलग हैं। मैं अगर 10 संतों से अलग अलग पूछूं तो सबकी परिभाषाएं, सबके भाव अलग हो गए। आपके लिए वृंदावन क्या है? देखिए, वृंदावन में मैं रहता हूं और आश्रम हमारा है, उसका नाम है श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन जी, और मीड वृंदावन में है। अगर आप वृंदावन को अभी देखें तो मुंबई होता जा रहा है। बिल्कुल। चारों तरफ बिल्डिंगें बन रही हैं, प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा बिजनेस का हब बना हुआ है वृंदावन। दिल्ली के बाद सबसे बड़ा बिल्डर वहीं पर मिलेगा, सबसे बड़े बिल्डर वहीं पर हैं। तो नाम था वृंदावन जी, अरण्य जी, तुलसी का वन, जी, पर वो देखने को नहीं मिलता। हमने जहाँ आश्रम बनाया तो हमने पहले एक लता पता और वृक्ष को छुआ नहीं अभी आज तक। झोपड़ी भी बनाई है, आप जाएंगे तो आपको कुटिया वहाँ मिलेगी, पर उस कुटिया को बनाने में भी अगर वृक्ष बीच में है तो वृक्ष नहीं कटेगा, कुटिया के बीच में वृक्ष आएगा और वृक्ष ऊपर जाएगा, निकलेगा। ऐसे कई जगह पर। तो वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। मैं वृंदावन को प्रेम की भूमि मानता हूँ। वहाँ लक्ष्मी जी को भी अलाउ नहीं किया गया। लक्ष्मी जी बेल वन में रह रही हैं, मतलब यमुना जी के उस पार जी। भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा मैं आना चाहती हूँ। भगवान ने कहा पूरी दुनिया तो आप ही का है, सब कोई तो आप ही को ढूंढता है, एक जगह तो प्रेम के लिए छोड़ दो, राधा रानी के लिए ये स्थान प्रेम के लिए छोड़ दो, जहाँ मनुष्य धन वैभव इससे ऊपर उठकर परम प्रेम में जीने का अधिकारी बन सके, वो भूमि है ब्रज भूमि, वो है वृंदावन। तो मैं वृंदावन को तो साक्षात प्रेम भूमि मानता हूँ। और इस दुनिया में मनुष्य के पास पैसे रुपए धन दौलत समृद्धि की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है, सबको कमी है प्रेम की। हम सब लव ही ढूंढ रहे हैं, प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। पति पत्नी से, भाई बहन से, मित्र मित्र से, सब तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तुम मुझे प्रेम नहीं करते। एक भिखारी दूसरे भिखारी से प्रेम ढूंढ रहा है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से कर्ज लेकर के और अरबपति बनना चाहता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। पहले स्वयं आपको प्रेमी बनना होगा, और प्रेम प्रदान करने में वृंदावन का भूमि और वृंदावन का रज मैं समझता हूँ कि कोई तुलना ही नहीं है। इस विश्व के किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, मैं तो बहुत घूमा हूँ, पर ब्रज में आते ही भाव बदल जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं कहता, ब्रज में चोर भी रहते हैं, डकैत भी, मर्डर भी होते हैं, सब होते हैं। बिल्कुल। तो रावण रहेगा तो वो तो हर जगह वही करेगा जी। पर थोड़ी भी अगर आपकी भावना है कि मुझे प्रेम को उपलब्ध होना है, मुझे राधा कृष्ण को उपलब्ध होना है, तो वो संभावनाएं वहाँ पर 100% हैं। आप वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, छुपे हुए संत हैं, जिनको सोशल मीडिया जानती भी नहीं, वो ज़मीन के नीचे रहते हैं जी। बिल्कुल। आप जाइए कभी वहाँ पर, भांडीर बट है, उसके पहले ओरिजिनल जहाँ पर वो वृक्ष से भगवान कूदे हैं। अब ओरिजिनल मैं क्यों कहूँ, लोग फिर लड़ाई झगड़ा कर देंगे। आप वहाँ भी पहुँचेंगे, आप देखेंगे गड्ढे कर कर के लोग रहते हैं, साधनाएँ करते हैं। ऐसे ऐसे साधु हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध साधक हैं जिनको तो कोई जानता ही नहीं। जानता तो हम जैसे लोगों को है कि हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ गए हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। पर मैं भी वैसे साधुओं का दर्शन करने जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जब खुद ही एकांत कभी निकल कर, तब कोई भीड़ भाड़ नहीं मेरे साथ होती, मैं जाता हूँ उनके पास, दर्शन करता हूँ, बैठता हूँ, आनंद करते हैं। हालांकि वो मुझे बहुत मानते हैं, मतलब बोलते भी हैं बाबा तुम तो उधर के लायक हो नहीं, बाबा तुम उधर कैसे चले गए। हमने कहा कि हम क्या कहें, हमारे गुरुजी ने हमको कहा है कि इस राष्ट्र को बचना चाहिए। अब मेरे भीतर में ये बात बैठ गई है कि राष्ट्र को बचाने के लिए और राष्ट्र के यूथ्स को बचाने के लिए और संस्कार वापस लाने के लिए इस देह से जितना कार्य हो पाएगा जीवन के अंतिम क्षण तक, वो मैं करूँगा। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कभी जीवन में प्रत्यक्ष राजनीति में मत जाना, धर्म पीठ से लोगों की सेवा करना। तो ये भी तय है कि पूरा जीवन इसी धर्म पीठ से मैं लोकहित के काम करता रहूँगा। पर मेरा ये स्पष्ट मानना है जी कि राजनीति में धर्म का समावेश 100% होना चाहिए। धर्म राजनीति विहीन होगी तो हाँ, मार काट ऊंच नीच सब होंगे। लोग तो कहते हैं धर्म में ही ऊंच नीच है, वो धर्म नहीं है, धर्म का विकृत स्वरूप है। आप धर्म के विकृत स्वरूप को थोड़ी धर्म कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नाम रख देंगे आप, आपके पास एक स्वर्ग है, एक नर्क है। नर्क पे स्वर्ग का बोर्ड लगा दीजिए,
ग्लो साइन बोर्ड इतना बड़ा, बिल्कुल, और नर्क पे लगा दीजिए स्वर्ग का, स्वर्ग पे नर्क पर, क्या भीतर बदल जाएगा? क्या कुछ नहीं ग्लो साइन बोर्ड लगाने से नहीं बदलेगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है हम बोर्ड बदल बदल के घूम रहे हैं, बोर्ड बदल बदल के। हमारे भीतर परिवर्तन चाहिए, बोर्ड बदलने से कुछ नहीं होगा। तो साक्षात अगर प्रेम आपको पाना हो तो ब्रज और ब्रज के ऐसे छुपे हुए रसिक संत का आपको साहचर्य प्राप्त करना होगा। गुरुजी, आपकी बातों को सुनते सुनते एक जहन में सवाल आया कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो जितना मैंने समझा जाना कि राम राज्य में जब भगवान राम राजा राम हुआ करते थे, उस वक्त पर उनकी परिषद में ऋषि मुनि भी हुआ करते थे कि राजा को जब सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो ऋषियों से सलाह लेते थे। आज जब देश की सरकारें बात करती हैं कि हम राम राज्य लेकर आ रहे हैं, प्रदेश की सरकारें कहती हैं राम राज्य लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ भी ऋषियों की एक पद होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए कि आप सलाह तो लीजिए जब राम राज्य की बात कर रहे हैं? देखिए, जब राजतंत्र था उस समय में जी, और जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, चाहे राजा विक्रमादित्य हों जी, चाहे परीक्षित हों, जितने भी राजा रहे, तो उस समय राजगुरु होते थे जी। और एक ऋषियों की मुनियों की एक विचारक समिति भी होती थी, बिल्कुल, कि ऋषिकुल ही इस पर विचार करेगा, वही निर्णय देगा जी। तो अब वो परंपराएं तो आज की राजनीति में थोड़ा संभव नहीं लगता। ये जो आप देखते भी हैं वो थोड़ा बस समझ लीजिए ऊपर ऊपर का संबंध है, ऐसे ऐसे चलता है, दोनों जुमला बन गया राम राज्य, दोनों तरफ से पैचअप होता है, बस इतना ही समझ लीजिए कि उन्हें भी चाहिए कि नहीं हम साधु के साथ हैं और साधु को भी कि भाई सत्ता हमारे साथ है। लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं अभी भी शासन तंत्र में, बहुत अच्छे हैं जो वास्तव में ऋषियों के पद चिन्हों से इस राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। तो वैसे लोगों की और बढ़ोतरी होनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसे साधु और ऐसे राजनीतिज्ञों का मिलन होना चाहिए, तो ये देश अच्छे पथ पर चल निकलेगा। लेकिन ऊपर की शोबाजी से तो थोड़ा कठिन लगता है। अच्छा, आपने अभी किताबों का जिक्र किया था, एक किताब के बारे अभी पॉडकास्ट से पहले मेरी बात चल रही थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कर्मों का ब्यूटी पार्लर, अगर मैं सही हूँ, मन का ब्यूटी पार्लर, ये किताब है जिसके बारे में मुझे कहा कि ये कलयुग का सुंदरकांड है। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, बड़ा मेरे को अच्छा लगा सुनने में। ये मुझे देखिए, सुंदरकांड भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं जी। बचपन से हमें भी सिखाया गया कि सुंदरकांड का पाठ करो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल, तो एक आस्था है हमारी, हम पाठ करते हैं जी। पर सुंदरकांड है क्या? सुंदरकांड में बताया क्या गया है? हनुमान जी के पुरुषार्थ को कैसे दिखाया गया? भगवान राम और श्री हनुमान जी के संबंध कैसे हैं जी? जो लोग मिले उनको रास्ते में, असल में वो राक्षस हैं या हमारे भीतर की वृत्तियां हैं जी? लंकिनी कौन सी वृत्ति है, बिल्कुल, सुरसा कौन सी वृत्ति है, और ये जो मैनाक पर्वत उठ के आते हैं विश्राम करने के लिए, ये कौन है? जब कोई सीता जी की खोज के लिए निकलता है राम काज में, तो ऐसे स्वर्ण के पर्वत सामने आते हैं और अपने ही लोग आकर के पहले कहते हैं कहाँ जा रहे हो, चुपचाप विश्राम करो। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसको अगर बहुत गहरे ढंग से कोई जो नौजवान सुन ले और समझ ले, तब उसे समझ में आएगा कि सुंदरकांड क्या है। अभी तो हम सुंदरकांड का केवल पाठ कर रहे हैं जी, तो पाठ करने से चलिए कुछ तो अच्छा होता ही होगा, मुझे जहाँ तक विश्वास है होना भी चाहिए, लेकिन आप उसके मर्म को तो नहीं जानते। मेरे गुरु सदा कहा करते थे, मर्म न जाने धर्म बखाने, मर्म तो जानते नहीं और धर्म का व्याख्यान देने बैठ गए। तो उस मन के ब्यूटी पार्लर में सुंदर कांड के एक एक पात्र और सुंदर कांड की एक एक घटनाओं का वर्तमान जीवन में, हमारे जीवन में कहाँ उपयोगिता है और कौन कौन कहाँ बैठे हैं। हनुमान जी कौन है हमारे भीतर में, राम जी कौन आदेश दिए, सीता जी कौन है हमारे भीतर की, सीता जी का अपहरण हो गया है, हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का विशद वर्णन है। मैं तो कभी प्रचार के रूप में नहीं कहता, लेकिन एक बार अगर वो कोई पुस्तक पढ़े तो चूँकि मैं कभी जीवन में, मेरे पास कभी कोई सोशल आईटी टीम नहीं रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बच्चे बैठे हैं यही लोग 10 वर्ष से हैं, तो ये अपना धर्म करने आए थे, बैठ करके इनको अच्छा लगा, बैठने लगे। इनको किसी को कोई जानकारी नहीं है, पर उल्टा सीधा टेढ़ा जो ये चलाते हैं वही चलता है। हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, पर जितना अधिक लोगों से मिल पाए, जहाँ तक बातें जा पाई, अगर इसको वेल अरेंज तरीके से कर सकते तो हमको लगता कि आज मन का ब्यूटी पार्लर भारत की टॉप 10 की पुस्तक होती, वो ग्रंथ होता। पर हमने उतना प्रचार नहीं किया। पर मैं तो आपको भी मंगवा के दूंगा जी, और आप जरूर पढ़ना। तो आप कहेंगे कि ये तो हर नौजवान के हाथ में होना ही चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड पढ़ता सबको ही है, लेकिन ये जो आपने व्याख्यान अभी इसका दिया, ये खुद में एक बड़ा दिलचस्प है और मुझे लगता है कि अगर ये कोई समझ ले तो सुंदरकांड करना ज़्यादा बेहतर होगा। अद्भुत हो जाएगा उसके लिए, बिल्कुल, वो आप समझ जाएंगे। जैसे आपने कहा मर्म जाने,
तो मर्म जानने में आ जाएगा। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करो, राधा नाम राधा नाम राधा 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 करते रहो, आपकी सारी बाधाएं पार हो जाएंगी। दूसरी तरफ कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जगनाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, यानी कि राम नाम को बोलते 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 वो ब्रह्म समान हो गए। ये नाम जाप का करने से या नाम जाप कर लेने से आपको जल्दी क्योंकि धर्म का आखिरी उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति। दूसरी तरफ आता है मंत्र जाप। मंत्र जाप थोड़े टफ भी हैं, मुश्किल भी हैं, और उसे हर कोई कर भी नहीं सकता। तो मैं थोड़ा बस इतना समझना चाहता हूँ, मंत्र जाप करने से जल्दी मिलेगा भगवान या नाम जाप करने से जल्दी मिलेगा भगवान? लोग कहते हैं अरे केवल नाम लेने से भगवान मिल जाएगा, इतना हो जाएगा क्या? देखिए, ये प्रक्रिया कैसी है थोड़ा समझना होगा जी। नाम किसका है? भगवान का। बिल्कुल। तो जब हम नाम लेते हैं तो नाम के साथ ऑलरेडी गुण जुड़ जाता है। गुण रहित नाम, राम लेते हैं तो राम के समस्त पराक्रम मेरे भीतर में आ जाते हैं जी। अच्छा, वो राम जी, ये प्रभु जी, अगर आपके भीतर उनके गुणों का भाव अभी तक नहीं जगा, आपने नहीं समझा, तो काफ़ी देरी लगेगी। और मैं वैज्ञानिक स्तर पे भी कह रहा हूँ और आध्यात्मिक स्तर पे भी कह रहा हूँ, जो गुरु कभी आपको नाम देते हैं कि ये नाम जप करो, फिर जप करते 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 उसी नाम को सतनाम भी कहते हैं, बीज नाम भी कहते हैं। और मंत्र का अर्थ क्या होता है जी? मंत्र का अर्थ होता है मन्ना त्रायती मंत्र, मन के जितने भी त्राण हैं, मन के जितने भी बंधन हैं, उससे जो त्राण दिलाता है। आप दुखी और सुखी किससे होते हैं? मन के द्वारा होते हैं ना। क्या कहते हैं? आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरा मन आह्लादित है, तो मन के ऊपर सारा खेल टिका हुआ है। बिल्कुल। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही, ये उपनिषद का मंत्र है। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति के कारण है। बिल्कुल। ये ऐसी चाबी है, बाईं तरफ घुमा दो तो बंद, दाईं तरफ घुमा दो तो खुल गई। चाबी वही है, बस दिशा अगर पता हो गया तो मामला बन जाएगा। मन तो है हमारे पास, हमको दिशा पता नहीं कि इस मन को चलाना किधर है। गुरु बस यही बता देते हैं, लेफ्ट, तुम खुल गए, और वो बार बार राइट ले जा रहा है तो बंधा हुआ है, बंधन हुआ है। तो आपने सुना होगा हनुमान जी का, जब हनुमान जी गए हैं वहाँ पर, वो विभीषण को कह रहे हैं, हनुमान चालीसा में ही है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो क्या कोई मंत्र दिया था हनुमान जी ने बैठ करके? नहीं, हनुमान जी ने सिर्फ इतना कहा था, समसामयिक बात थी। है विभीषण, एक तरफ सीता माता का हरण हुआ है और तू लाल बत्ती के आश्रम में अभी भी महामंत्री बन के बैठा हुआ है रावण के राज में, तू अभी भी छोड़ नहीं पाया, तू जाके रघुनाथ के चरण में जाके नहीं बैठा। धिक्कारा है विभीषण को कि तुमको यहाँ राम लिखने की सुविधा दे दी है, तुलसी लगाने की सुविधा दे दी है, और लाल बत्ती लगा करके रोज महामंत्री बन के घूम रहे हो रावण की सभा में, और जानकी जी का अपहरण हुआ है, तुम कैसे धार्मिक आदमी हो? तो उनके धर्म की धज्जी उड़ाई वहां पर, विभीषण के धर्म की सुविधा तो तुम सब ले रहे हो, धार्मिक भी बने हुए हो। और रावण जानता था कि ये आदमी को केवल राम लिखने की सुविधा दे दो, तुलसी की पूजा करने की सुविधा, ये शांत बैठा रहेगा। आज भी ऐसा होता है राजनीति में, जो ज्यादा फड़फड़ाता है उसको बोलते हैं इसको भाई एक दो बात मान लो, मंत्रालय दे दिया, शांत बैठो, ये इसकी दो बात मान लो, शांत बैठे, नहीं तो देश में पता नहीं क्या भूचाल ला दे। तो रावण शांत करके बैठा था। हनुमान जी ने ऐसा मंत्र दिया जा करके कि भगवान के लिए बीच का कोई स्थान नहीं होता। असरानी मत बनो सोले के कि आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे साथ, या तो राम जी की तरफ चलो या रावण की तरफ बैठो। और तब निर्णय किया। हनुमान जैसे जब सदगुरु मिलते हैं किसी को ना, तब जीव के भीतर में, वो देखने में तो बड़ा धार्मिक जीव लग रहा था, बड़ा नाम कर रहा है, प्रातः काल उठ करके राम 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 राम, नाम जापक तो भी था जी, पर हाँ, नाम जापक के कारण ही कल्याण हुआ। सदगुरु द्वार पर तभी आए बिल्कुल कि अरे ये तो राम राम बोल रहा है, पर इसकी भ्रांति है, अभी भी दूर करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि सब नाम जापक भ्रांति से दूर हों। सदगुरु मिलेगा, आप कितने भी बड़े नाम जापक हों, पर सदगुरु के ज्ञान और मंत्र के बिना आपकी मुक्ति और आपकी भक्ति और आपकी शक्ति का वर्धन होने वाला नहीं है। ये बात आध्यात्मिक तौर पर मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। अगर केवल राम राम कह करके आपका बात बन जाएगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। हाँ, इसी राम नाम के बल पर आपके द्वार पर कोई ना कोई आएगा, उस समय आप में स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, जैसे विभीषण ने किया कि अब मैं जाऊंगा, अब मैं नहीं रह सकता। नहीं कह रहे था हनुमान जी आप बेकार ये सब मत सिखाइए हमको, हम तो भाई, हमारा भाई बहुत बढ़िया है, हमको ये सब सुविधा दिया हुआ है,
हम तो भगवान का नाम जप ही रहे हैं, बिल्कुल। अब सब कोई क्या काम ही करेगा क्या? हम नाम ही जप के खुश हैं। भगवान हनुमान जी ने यह सिखाया, केवल नाम मत जप, भगवान का काम भी कर। नाम जप और भगवान के अनुकूल कर्म अगर न करोगे भगवान के पक्ष में, तो तुम्हारी साधना सिद्ध नहीं होगी। तो मैं नाम जापकों को कहना चाहूंगा कि नाम जापक तो ऐसा है कि कोई छोटा सा बच्चा बचपन स्कूल में जब जाता है तो पहले ही दिन उसको अगर HCL पढ़ाया जाए और CACL2 तो भाग जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो उसको सेव दिखाई जाते हैं, खिलौने दिखाई जाते हैं, वो अप डाउन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पहले मन लगे दूर रहने के लिए। नाम जाप तो ऐसा ही है जी। नाम करना मतलब धीरे धीरे पटा रहे हैं, आ जाओ बेटा, तुम बहुत इधर उधर भटक रहे हो। उसके बाद आपका आरंभ होगा गुरु के साथ संगति, और कोई सदगुरु आपको मिल गया तो आपकी नैया पार लग जाएगी। उस मंत्र से आपके भीतर में राम काज का ओज, तेज, शौर्य और वीरता आपके भीतर वो प्रकट कर देगा। आप स्वयं भी आनंदित हो जाओगे। और फिर धन ही तो चाहिए जी। रावण को लंका मिली कि विभीषण को? विभीषण को लंकेश बने जी। वो भी मिल जाएगा, पर नाम के साथ गुरु का ज्ञान मस्ट है। चलिए, अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।